पे जाते हैं ट्रिपल एंगल फार्मूलाज। तो साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। वैसे ही कॉस 3a इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। और tan 3a इज इक्वल टू 3 tan a। अब ये फॉर्मूले के लिए इसमें ये भी ऐड हो गया, इसलिए भी हमें रट्टा मारना पड़ेगा। tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। जनरली इस पे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आती, बीच बीच में यूज़ हो जाता है, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन इस पे बनता है जिसमें ना आपको क्वेश्चन में दिखेंगे ये दो टर्म 4 and 3, 4 and 3। तो यहाँ दोनों में 4 and 3 है, देखो यहाँ भी है यहाँ भी है। तो एक हिंट मिलती है, शायद इस फॉर्मूले को यूज़ करना पड़े हमें। तो अगर आप देखो तो हमें एक मिल रहा है कि यार ये कॉस का फॉर्मूला शायद यूज़ हो जाए, लेकिन इधर कॉस क्यूब है। तो हम जब कॉस क्यूब है तो हम क्या करेंगे, इसको कॉस 9 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये कॉस क्यूब बन जाए। तो इसको हमने कॉस 9 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर भी हमें लग रहा है ये फॉर्मूला बन सकता है। तो हम कॉस 27 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि कॉस क्यूब हो जाए। तो यहाँ हमने 2 स्टेप कर दिए। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो cos 3a का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 cos क्यूब 9 डिग्री माइनस 3 cos 9 डिग्री। तो बच्चों पहचान क्या थी, 4 और 3 ये पहचान थी इधर। 4 cos क्यूब 27 डिग्री माइनस 3 cos 27 डिग्री, और नीचे cos 9 और cos 27 वैसे के वैसे रह गए। बच्चों ये इसको कंप्लीट करो, एक मिनट। तो आप देख सकते हो ये फॉर्मूले से रिसेम्बलेंस हो गया इसका। तो 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a इज इक्वल टू cos, यहाँ से उल्टा जा रहे हैं हम लोग, तो cos 3a हो जाएगा। तो 3 इंटू 9 डिग्री, a हमारा 9 है, तो ये 3 इंटू 9 डिग्री, और सेकंड जो हो जाएगा cos 3 इंटू सेम फॉर्मूला 3 इंटू 27 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री cos 27 डिग्री। तो आप देख सकते हो ये जो बचा कुचा है वो है cos 27 डिग्री cos 81 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री cos 27 डिग्री। हम देख सकते हैं कैंसिल हो गया, और ऊपर का जो cos 81 है इन दोनों का एडिशन देखो 90 हो रहा है। तो जो छोटा वाला है उसको वैसे ही रखा, और बड़े वाले को लिखा 90 एडिशन हो रहा है, तो 90 माइनस छोटा वाला या पहले वाला जो हमारा मेथड है। तो cos 90 माइनस 9 इज sin 9, और नीचे cos 9 है इक्वल्स टू tan 9। बच्चों समझ में आ रहा है कैसे किया, देखो। हेलो बच्चा पार्टी। यस सर। यस सर। ओके सर, कॉपी हो गया। फोर और 3 अगर दिखता है क्वेश्चन में तो हम ये सोचेंगे 3 and 4, या तो हमें cos क्यूब या sin क्यूब कैसा कुछ दिख रहा है तो शायद इसी फॉर्मूले को यूज़ करना पड़े। एक हम जनरलाइज तो नहीं कर सकते, जनरली इससे काम बनता है, लेकिन
जैसे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब एक्स को हमें इसी से इंटीग्रेट करना है, cos 3x equal to 4 cos cube x as per formula 3 cos x. तो cos cube x will be cos 3x plus 3 cos x अपॉन 4. इंटीग्रेशन के जो भी फॉर्मूले जिसमें क्यूबिक फंक्शन आएंगे वहाँ पर हमें sin 3x और cos 3x यूज़ करना है. बच्चों लिखना हो गया? नहीं सर, एक सेकंड। ये ट्राई करना जिसका हो गया उसमें. हो गया सर। हाँ, ये नीचे एक क्वेश्चन लिखो, ट्राई करो. मैं भी करता हूँ. तो सबसे पहले ये इसका हमें रेंज निकालना है, तो हम इसे y मान लेंगे. तो y कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है ये देखना है. कभी भी रेंज का क्वेश्चन ऐसे दिखा ये कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है उसे y मान लो. तो y आपको मिल जाएगा, ये साइन बाय ये हो गया tan 3x, और इन्हें देखिए अगर तो साइन नीचे है, कॉस को नीचे भेज देंगे ऐसे, साइन बाय कॉस tan x. अब बच्चों tan 3x का फॉर्मूला ऊपर लिखा है देख लो, तो वो था 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, और नीचे ऑलरेडी पहले से tan x भी था. ऊपर से tan x कॉमन निकाल लो, तो 3 माइनस tan स्क्वायर x और ये 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x tan x कैंसिल कर दो और साइड में लिख दो. हमने कैंसिल इसलिए किया क्योंकि वो ज़ीरो नहीं हो सकता, मतलब tan x ज़ीरो नहीं हो सकता, तो x n पाई नहीं हो सकता. ये साइड में लिख दो. ओके, तो हमें फाइनल मिला y इक्वल टू, क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कैंसिल हो रहा है, मतलब ज़ीरो नहीं था इसलिए कैंसिल हो गया, फाइनाइट टर्म ही कैंसिल होती है. तो ये हो गया 3 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x. नेक्स्ट स्टेप कोई बोल सकता है? लेट t इक्वल टू tan x. तो क्वेश्चन will be a rational function basically. तो ये हम फंक्शन में डिटेल में पढ़ने वाले, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है इसलिए क्वेश्चन ले रहे हैं. अभी के लिए रैशनल फंक्शन का जो हमें निकालना होता है रेंज, क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं. तो y माइनस 3t स्क्वायर y इक्वल टू 3 माइनस टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर के टर्म को एक तरफ ले लेते हैं और बच्चों कुछ को उधर ले लो. यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो यहाँ 1, यहाँ से 1 माइनस 3y इज इक्वल टू 3 माइनस वाई. टी स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस वाई
1 माइनस 3y हो गया। हमें पता है ये चीज़ स्क्वायर से इक्वेटेड है, तो इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट। बट एज वी हैव ऑलरेडी मेंशन कि हमने 10x को कैंसिल किया है और 10x ही t 10x ही t है और 10x ज़ीरो नहीं हो सकता है, तो t भी ज़ीरो नहीं हो पाएगा। तो हम इक्वेलिटी नहीं रखेंगे, सिर्फ ग्रेटर देन 0 रख देंगे। टी स्क्वायर क्योंकि ज़ीरो नहीं हो पाएगा, t ज़ीरो नहीं हो पाएगा, इसलिए थोड़ा एडवांस का क्वेश्चन है, तो थोड़ी बारीकी पे ध्यान देना पड़ता है। ये बात समझ में आई आपको बच्चे लोग? यस सर। तो कितनी छोटी सी बात है कि हमने रास्ते में 10x को कैंसिल कर दिया, वो भी हमारे आंसर पे इफेक्ट कर रहा है। और ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इन फंक्शन, इन केस ऑफ फंक्शन। ये मैं आदत ही बना दूंगा आपकी, अगर बीच में कुछ चीज़ कैंसिल करते हो रिवाय, तो ध्यान रखना कि वो ज़ीरो वापस से ना हो, कहीं ज़ीरो ना हो। अब बच्चों इसको माइनस, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि हमेशा वेरिएबल पहले होना चाहिए और ग्रेटर देन 0 है। माइनस माइनस कैंसिल हो गए दोनों ऊपर नीचे से। वेवी कर्व का स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, हम वेवी कर्व लगा लेंगे। 1/3 3 प्लस माइनस प्लस हो गया। तो वी कैन सी ना कि y लाइज बिटवीन नेगेटिव वाला 1/3 to 3। ये क्वेश्चन था एडवांस में, और ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ 2 बार शायद एडवांस में, जाता मुझे याद है। कॉपी हो जाए तो बताना। ये क्वेश्चन लिखो 2023 का। या तो मैं इसको साइड में ना मैदान में इसको अलग से ले लेता हूँ। हमें पूरे पैटर्न 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 जैसे दिख रहे, तो इस कॉस स्क्वायर को हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो बच्चों 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये 3 आ गया, देखो पिक्चर में आ गया। हेलो बच्चों, यस सर। यस सर। जैसे ये 3 पिक्चर में आया तो मेरे दिमाग की घंटी बजी कि साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a क्यूब होना चाहिए। तो मेरे को फिर और दिमाग की घंटी बजी कि मैं साइन थीटा से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो 4 उधर हिंट थी, अच्छा सवाल है, थोड़ा ट्विस्ट कर दिया था। 4 साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा इज नथिंग बट साइन Sin 3 थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये जो सवाल है ये 36, ये सेम पैटर्न है जो हमने सिंप्लीफाई किए, हमें मिला साइन 3 थीटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन 3 इंटू 9 डिग्री अपॉन साइन 9 डिग्री, क्योंकि थीटा हमारा 9 है। फिर सिमिलरली यहाँ हो जाएगा साइन 3 इंटू 27 डिग्री अपॉन साइन 27 डिग्री। बच्चे समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हो, लिख दे रहा हो डायरेक्ट। यस सर। 81 डिग्री अपॉन साइन 81 डिग्री, साइन 3 इंटू 243 डिग्री अपॉन साइन 243 डिग्री। अब बच्चों अगर आप देखो ये 3 इंटू 81 41 होता है, 243 होता है, और ये साइन 243 कैंसिल, साइन 81 ऐसे कैंसिल करते हैं इसको, ऐसे स्टाइल। ये देखो ये साइन भी 81 है, ये दोनों कैंसिल। अब साइन 21 और ये भी साइन 3 इंटू 9 21 कैंसिल। बचा कुचा जो है लिख लेते हैं, 3 इंटू 243 बच रहा है, तो साइन 3 3 is 9, 3 4 is 12, 3 2 is 6, 729 हो गया।
किसी की दिमाग की घंटी बज रही है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे बता सकता है कोई? हेलो। Sine 720 plus 9. करेक्ट, 720 इज इक्वल इन टू 4 पाई, तो इट इज इक्वल इन टू 4 पाई प्लस थीटा, एंड वी नो दैट 0 इधर आता है, 2 पाई भी इधर आता है, 4 पाई भी इधर आता है, इट इज गोइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड हॉरिजॉन्टल है तो साइन का साइन ही रहेगा, तो साइन 4 पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा, थीटा इज 9 डिग्री, और नीचे भी साइन 9 डिग्री। कितना अच्छा सवाल था यार, क्या अच्छा था कि बुरा था, जल्दी बता दो यार। अच्छा था। अच्छा। एक बात याद रखो आप लोग, क्वेश्चन में अगर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा जैसा मिलता जुलता दिखता है ना, तो आप साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो इसको हमेशा, टेन कॉट साथ में दिखे तो सिंप्लीफिकेशन के लिए, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा हो जाता है। ऊपर 1 आ गया, साइन कॉस साथ में दिखे तो हम 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 अपॉन साइन 2 थीटा बन जाता है बच्चों, हमेशा ये काम की चीज़ है। तो ये काम की क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन भी देखो, मतलब ये फेमस चीज़ है, क्वेश्चन आ गया इस पर देखो, ऊपर जाके कॉट 75 बन जाएगा, है ना, और वो कॉट 75 को आप लिखोगे, पहले वाला क्या बना, tan 15 है ऑलरेडी, और दूसरा वाला कॉट 75, तो इसको तो पहले आप, इनका एडिशन क्या दिख रहा है, 90 दिख गया, ये सोचना पड़ेगा, थोड़े प्रैक्टिस के साथ आएगा तो आपको 90 माइनस 15 दिख जाएंगे, है ना, कॉट 90 में, तो इस tan 15 ही है सामने वाला, तो वो ट्वाइस हो जाएगा। वैसे ही आगे वाला भी सेम बनेगा, फिर एक tan बन जाएगा, एक कॉट बन जाएगा, और ये आंसर वैसे ही आने वाला है। अच्छा, सब घुमा फिरा के tan 15 ही बन गया, अरे तो बहुत सिंपल था, उतना भी नहीं था। तो बच्चों सबसे पहले साइन 15 और ये सब तो आप लोग को याद है, साइन 15 दिखते से आपका दिमाग की घंटी बजेंगी, इसको आप 45 माइनस 30 लिख दोगे, और साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी करके वैल्यू निकाल लोगे। वन बाय रूट टू, रूट 3/2, 1/√2, 1/2, तो √3 माइनस 1/2√2 होता है। वैसे ही अगर cos 15 भी दिख गया तो दिमाग की यही घंटी बजना चाहिए, इसको हम लिख देंगे cos 45 माइनस 30, और cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दें। वैसे ही tan 15 अगर दिख गया तो दिमाग की यही घंटी बजना चाहिए कि हम इसे लिख देंगे tan 45 माइनस 30, तो tan 45, थोड़ा ये tan 15 यूज़ होता है, उसमें भी यूज़ किया था, देखो tan 15 आंसर आ गया था, तो हम याद नहीं है तो भी बना सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में ऑटोमेटिक याद हो जाता है, तो याद रखना बेहतर ही है। ये 1 प्लस 1/√3, 1 माइनस 1/√3, क्योंकि tan 45 तो 1 हो गया, तो ये √3 प्लस 1/√3 माइनस 1 होता है। और जो 4 अगर मैं लिखूँ, सिमिलरली tan 75 की बात अगर हम करें, tan 75 डिग्री इज़ नथिंग बट cot 15 डिग्री, cot 15 डिग्री इज़ नथिंग बट 1/tan 15 डिग्री, और tan 15 डिग्री अभी जस्ट मैंने निकाला हूँ, तो ये जो आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बस।
आप ऐसे भी सोच सकते हो, या तो आप 75 को लिख सकते हो 45 + 30 करके tan a + b का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, सेम आंसर आएगा। वैसे ही बच्चों साइन 75 में भी आप 45 + 30 लगा के कर सकते हो, या तो आप इसे कह सकते हो cos 15 है। वैसे ही cos 75 में भी आप इसे sin 15 मान सकते हो। ये दोनों में से जैसे करना है करो, आंसर सेम आएगा। तो ये 15 75 वाले एंगल्स थे, इसे नोट डाउन कर लो। अच्छा, कोई कोई बुक्स में ना इस पे छोड़ते नहीं है, इसको रैशनलाइज कर देते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो √3 + 1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा a - b, a + b के हिसाब से a² - b²। तो इसको जब एक्सपांड करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3, 2√3 + 1 और नीचे 3 - 1 2, तो फाइनल 4 हो गया। 4 में से 2 कॉमन, तो 2 + √3 भी लिखा रहेगा, 2 + √3। वैसे ही इधर इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 - √3 रहेंगे। 2 + कुछ तो गड़बड़ है दया, उल्टा हो गया था ना। क्या बनता है, लोग बताते नहीं हो तुम लोग। मुझे क्यों लग गया समझ में आया मालूम, मैंने देखा tan 75 2 - √3 आ रहा है, और tan 15 2 + आ रहा है। tan 75 बड़ा होगा tan 15 से, तो 2 + tan 75 होगा, क्योंकि tan x का ग्राफ तो ऐसा है, और यहाँ 15 है और यहाँ 75 है। हम देख सकते tan 75 बड़ा होगा, और तो बड़ा वाला 2 + √3 होगा और छोटा वाला 2 - √3 होगा। उससे मुझे दिखाई गलती, ठीक है, इसलिए मैं करेक्ट कर लिया। लिख लो इसको। यस सर। ओके, साइन 80 डिग्री याद रख लेना, इसका प्रूफ मैं करा रहा हूँ लेकिन इसको याद रखना। साइन 18 लेट थीटा = 18 डिग्री मान लो, फर्स्ट स्टेप। तो बेसिकली मुझे अभी निकालना क्या है, मेरे को साइन थीटा निकालना है। ओके, थीटा इज़ नथिंग बट 80 डिग्री, तो वी हैव टू फाइंड साइन थीटा नाउ। अब मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 5 थीटा 5 × 18 19 डिग्री 90 डिग्री होता है। अब 5 थीटा का तो फॉर्मूला नहीं है मेरे पास, मेरे पास है 3 थीटा का और 2 थीटा का, साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा साइन 2 थीटा, इन सब के फॉर्मूले से। तो मैंने उस 5 थीटा को लिख दिया 3 थीटा + 2 थीटा। अब इस 2 थीटा को इधर रखा और 3 थीटा को इधर भेज दिया। अब इसके बाद क्या किया, बोथ साइड साइन लगा दिया, साइन 2 थीटा, ये हो गया साइन 90 - 3 थीटा, अप्लाई साइन बोथ साइड। अब ये हो गया साइन 2 थीटा को नेक्स्ट स्टेप में चेंज करता हूँ। साइन ने 90 को देखा, कॉस बन गया, तो फाइनली मुझे मिला साइन थीटा = cos 3 थीटा। अब इसको मैं लिख दूंगा 2 sin थीटा cos थीटा, और cos 3 थीटा का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा कि उसमें पहले 4 आता है, साइन में पहले 3 आता है। 4 cos³ थीटा - 3 cos थीटा, साइन में क्या होता है 3 cos sin थीटा - 4 sin³ थीटा। अब बच्चों देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ भी cos थीटा और यहाँ भी cos थीटा कॉमन निकल गया। 4 cos² थीटा -3 cos थीटा क्या कॉमन हो गया, एज सिंस cos थीटा 0 नहीं है इसलिए हमें उसे कैंसिल कर दिया। cos थीटा 0 होता तो हम कैंसिल नहीं कर पाते ना, क्योंकि थीटा इज़ 180 डिग्री 18 डिग्री, सॉरी 180 नहीं 18 डिग्री, तो cos 18 इज़ नॉट 0। अब यहाँ पर आ जाओ 2 sin थीटा, अब पूरी इक्वेशन साइन में बना देते क्योंकि मुझे साइन थीटा ही निकालना है। तो इस cos स्क्वायर को लिख देते 1 - sin² थीटा -3, तो 2 sin थीटा = 4 - 4 sin² थीटा -3, 4 sin² थीटा + 2 sin थीटा, 4 - 1 1 हो गया, -1 आ जाएगा इधर,
अब हम श्रीधराचार्य मेथड लगा देंगे। ये हमारा क्वाड्रेटिक इन साइन है, तो साइन थीटा इक्वल टू ये हमारा बी, ये हमारा ए, ये हमारा सी, बी माइनस बी, सॉरी बी इज ओनली 2, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4, ए इज 4, सी इज माइनस 1 अपॉन 2a। अब तो साइन थीटा हमें मिल जाएगा -2 प्लस माइनस रूट ओवर 4 माइनस प्लस 16 20 हो गया। साइन थीटा इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 रूट 5 लिख सकते हैं हम लोग। 4 इंटू 5 लिख के 4 को रूट के बाहर ले लिए। अब आप देख सकते हो ऊपर से 2 कॉमन निकल जा रहा है। -1 प्लस माइनस रूट 5, 2 इंटू 4, 2 कैंसिल। तो बच्चों घुमा फिरा के साइन थीटा की 2 वैल्यू मिल गई, लेकिन हम नेगेटिव वाला रिजेक्ट कर देंगे और पॉजिटिव वाला पास करा देंगे, क्योंकि थीटा जो है वो 18 डिग्री है। हमारा थीटा 18 डिग्री है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो साइन थीटा नेगेटिव नहीं होगा, साइन थीटा विल बी पॉजिटिव। तो ये -1 -5 नेगेटिव बना रहा है, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से हमें मिला साइन 18 की वैल्यू -1 प्लस रूट 5/4। इसको याद रखना। याद है किसी को इधर बच्चों? शिपा याद है? No. Yes, sir. तो वैसे cos 18 हम सॉल्व तो नहीं करने वाले, लेकिन अगर हमें निकालना होता तो हम ऐसे निकालते, 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 से निकाल लेते, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर 18 का रूट। तो कॉस 18 होता है डिवाइड बाय 4 होता है, ऊपर क्या होता है 10 माइनस 2 रूट 5 होता है ना, ऐसा कुछ होता है। हाँ 10 प्लस होता है, राइट। हाँ सही है वैसे। अब देखो साइन 18 हमने निकाला, वो हमें मिला 1 माइनस 1 प्लस रूट 5/4। साइन 36 मतलब इसका डबल एंगल फॉर्मूला लगा के साइन 36 भी हम कैसे निकाल सकते हैं, 2 साइन 18 कॉस 18 दोनों निकल गए, उनको पुट कर देंगे। तो साइन 36 है ना बच्चों, साइन 18 जैसे दिखता है, सिर्फ इतना फ़र्क हो जाता है कि -1 प्लस रूट 5 की जगह 1 प्लस रूट 5/4 हो जाता है। और वैसे ही कॉस 18 हमने निकाला भी, रूट 10 प्लस, एक मिनट, कॉस 36 ऐसा होता है, सॉरी, हाँ 10 प्लस रूट 5/4 साइन 36 हो जाता है, सेम मिलता जुलता होता है, 10 माइनस 2 रूट 5/4 होता है। तो थोड़ा पैटर्न पकड़, थोड़ा याद रखने में हेल्प हो जाएंगी, शायद ऐसे लिख देते। ये दोनों मिलते जुलते हैं, सिर्फ माइनस साइन का फ़र्क है। ये दोनों मिलते जुलते हैं, सिर्फ माइनस साइन का फ़र्क। बच्चों हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ये देखो, ये सवाल में मीन्स का अल्फ़ा अपने को है ना साइन 36 दिया है, इसको ट्राई करो आप लोग। तो वो क्वेश्चन को मैं इधर लिखता हूँ, जिसको क्लिक हो रहा है वो करे अपना अपना। साइन 36 दिया है, तो अल्फ़ा बेसिकली हम लिख लेंगे 10 माइनस 2 रूट 5/4। ये आपको याद रहेगा तो ही हो पाएगा क्वेश्चन। 4 को इधर भेज दिया, 4 अल्फ़ा इक्वल टू 10 माइनस 2 रूट 5, स्क्वायरिंग बोथ साइड,
10 माइनस 2√5, तो ये 16 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 हो गया, 10 को उधर भेज दिया, ठीक है, इक्वल टू 2√5 माइनस 2√5। ठीक है, एक हमें दिख रहा है, सिंप्लीफिकेशन कर लेते, यहाँ से हमें 2 कॉमन निकाल सकते हैं तो कैंसिल हो जाएगा। हमारे आंसर में कोई ही रूट की वैल्यू नहीं है, तो हम इसको स्क्वायरिंग और एक बार कर देंगे, और पावर में हमारे आंसर में पावर 4 है, तो ये हो जाएगा 8 अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 AB प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू 5, तो ये हो जाएगा 64 अल्फा रेज़ टू पावर 4 माइनस 80 अल्फा स्क्वायर 25 माइनस 5 20, तो इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, 4 निकल रहा है। 16 अल्फा रेज़ टू पावर 4 माइनस 20 अल्फा स्क्वायर प्लस, ये सही लिख रहा हो, कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं देख लेना, 0 में चले गया, तो हम कह सकते हैं 16x टू पावर 4 माइनस 20x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0 का एक रूट अल्फ़ा है, जब भी अल्फ़ा पुट करने पे ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्वेश्चन था अल्फ़ा अगर sin 36 है तो वो किसका रूट रहेगा, तो वो ऑप्शन में हमारे पास मैच हो गया। बच्चों समझा कैसे किए, Yes, sir. इजी था ना, Yes, sir. लेकिन Yes. इसमें कंडीशन क्या थी कि आपको याद है कि नहीं, याद है तो ये क्वेश्चन हो गया। और पावर 4 तक बात इसलिए गई क्योंकि दो रूट थे, एक रूट होता ना तो पावर 2 में निपट जाता, यहाँ एक रूट इधर भी है और इधर भी है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे दे देता कि अल्फ़ा इक्वल टू साइन 18, तो ये क्वेश्चन एक रूट में ही निपट जाता, क्योंकि हम क्या करते, इसको इधर भेज देते, बहुत प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आए इसलिए मैं करा रहा हूँ, इसको इधर भेज देते और यहाँ 4 अल्फ़ा प्लस 1, अब एक स्क्वायरिंग काफ़ी हो जाती, तो आंसर बाय क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 4 वाला नहीं आता, आंसर आता डिग्री 2 वाला, तो ये आंसर आ जाता। तो ध्यान देना, ये साइड में लिखना है तो लिख लो, पोटेंशियल बातें जो जेई में आ सकती है मीन्स में। कोई अटक रहा है तो इसका हिंट ये लिखा हुआ है, देखो उसने कुछ नहीं किया, वही किया, पुट कर दिया, बस कैलकुलेशन है बस, बहुत ज़्यादा है लेकिन हम स्पेशल आइडेंटिटी देख लेते हैं। सबसे पहली है साइन ए, साइन 60 प्लस ए, 60 डिग्रीज में, ए बी डिग्रीज में मान लो, साइन 60 माइनस ए, तो ये आइडेंटिटी है 1/3 साइन 3 है। सिमिलर आइडेंटिटी कॉस में भी है, अच्छा 1/4 है, सॉरी, कॉस में भी है, कॉस 60 प्लस है, कॉस 60 माइनस है इज इक्वल टू 1/4 कॉस 3 है। इंटरेस्टिंगली इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आए मेंस में, tan ए, tan 60 प्लस है, tan 60 माइनस है, इसमें 1/4 नहीं आता है, सिर्फ tan 3 ही होता है। एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप लोग,
ये ट्राई कीजिए। अरे बच्चों, ये हुआ कि नहीं? करो सर। इजी है, वो फॉर्मूला बेस्ड है डायरेक्ट। ये देखो, पैटर्न को नोट करो ना। ए 60 प्लस है 60 माइनस। हाँ, ये 10A है। 1/16। हाँ, साइन 50 को लिख देंगे 60 माइनस, राइट है, 1/60 माइनस ए लिख देंगे, और 70 को लिख देंगे 60 प्लस ए, और ये जो रह गया इसको लास्ट में लिख देते हैं क्योंकि ये फॉर्म में नहीं आ रहा है। तो साइन है, साइन 60 माइनस है, साइन 60 माइनस प्लस है, इज इक्वल टू साइन 3 1/16। 1 बाय, हाँ करेक्ट। नेक्स्ट करो आप लोग 3A, ये वाला करो, और ये जो है वैसी की वैसी ऑलरेडी साइन 30, तो 1/4 साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/4 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/16। चलो ये ट्राई करो, सेम फॉर्मूले बेस्ड है। चलो बच्चों ये ट्राई करते हैं, किसी का हुआ? अगर आप देखो साइन 6 है, और इसको देखो ध्यान से, तो ये साइन 60 प्लस 6 है, लेकिन फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए साइन, ये दिख रहा है ना आपको ये कलर, यस सर। 60 माइनस 6 भी चाहिए, ये नहीं था। तो फॉर्मूले में तो साइन ए साइन 60 प्लस ए साइन 60 माइनस ए होता है, तो हमने 60 माइनस ए से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब बच गए ये लोग। इनका अगर नोट करो पैटर्न, तो 42 इज नथिंग बट हम लिख सकते हैं 60 माइनस 18, और साइन 78 को हम लिख सकते हैं 60 प्लस 18।
उधर जो साइन, ये साइन के जो है ना, ये इनको लिखा हूँ मैंने। अब इधर मिसिंग जो है वो है साइन 18 डिग्री मिसिंग है, इधर साइन ए मिसिंग है, तो हमने उससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। बच्चों स्टेप समझ में आया सबको? Yes, sir. तो ये साइन 60 माइनस 6 इज साइन 54, और ऊपर हो गया साइन ए, साइन 60 प्लस है, साइन 60 माइनस इज 1/4, साइन 3a, a इज 6 डिग्री, 3 इंटू ए। सिमिलरली यहाँ साइन 18 डिग्री है, और ऊपर आया साइन a 60 माइनस है, 60 प्लस है, विच विल बी 1/4 साइन 3 इंटू 18 डिग्री। तो 1/4 1/4 1/16 हो गया, ये साइन 18 डिग्री हो गया। अब ये क्वेश्चन हो गया 3 इंटू 18 54 डिग्री हो गया, 54 डिग्री हो गया। तो कैंसिल हो गया सब, तो आंसर 1/16 है। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. इजी है ना ये? लिखना हो गया? Yes. देखो बच्चों, बोलो आंसर, बोलो इसका, ओरली बोलो बिना सॉल्व किए। Two root three. ओके, क्योंकि ए इज 20 से 40 लिख देंगे, 60 माइनस 20 से 80 को लिख देंगे 60 प्लस 20, तो 1/4 साइन 3 इंटू 20 साइन 60 डिग्री, 1/4 60 इंटू 1/4 4 2 रूट 3, राइट। समझे ना आप लोग? तो बस ये क्वेश्चन छूट जाता बच्चों से, अगर वो लोग को ये प्रॉपर्टी नहीं पता है ना, छूट जाएंगे। अच्छा, ये सवाल थोड़ा ठीक है, अलग टाइप का है, ये कर सकते हैं हम लोग। इसको कैसे करना पड़ेगा बच्चों? टू रिमूव स्क्वायर यूज गोल्डन फॉर्मूला। जैसे कि कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसका स्क्वायर हटाना है, तो इसको लिख दो 1 प्लस कॉस टू थीटा बाई 2, और साइन स्क्वायर थीटा है, उसका स्क्वायर हटाना है, तो 1 माइनस कॉस टू थीटा बाई 2। ठीक है। सेकंड, या तो टू फाइंड डबल एंगल यूज गोल्डन फॉर्मूला, क्योंकि एंगल जो है ना डबल हो जाता है गोल्डन फॉर्मूला में, उल्टा यूज कर रहे थे। तो यहाँ से आ जाएंगे तो गोल्डन फॉर्मूले में उल्टा यूज करेंगे, तो देखो यहाँ से आ जाएंगे तो आधा हो जाएगा। अगर डबल करना है तो भी गोल्डन फॉर्मूला यूज करना। तो मान लो tan थीटा आपको निकालना है, तो उसको आप क्या लिखोगे मालूम? 1 माइनस कॉस टू थीटा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से आ जाएगा, अपॉन 1 प्लस कॉस टू थीटा का होल रूट tan थीटा मिलेगा। देखो सही लिखा हो बच्चों? और कॉस थीटा आपको निकालना है, तो यहाँ से आप इसको ऐसे यूज करेंगे। ये बहुत काम की चीज़ है ये। फॉर एग्जाम्पल आपको निकालना है साइन π/8 की वैल्यू, तो ये π/8 की वैल्यू आप देख सकते हो। π/8 तो नहीं है हमें पता है, हमें π/4 पता है, और π/4 और π/8 क्या होता है? π/8 का डबल होता है ना π/4। तो आपको डबल एंगल पता है, तो आप ये यूज़ करोगे साइन वाला, कि हमें पता है कि एंगल डबल करना है, तो यूज़ गोल्डन फॉर्मूला उल्टा।
1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, तो एंगल डबल हो जाता है। तो आप बोलेंगे साइन पाई बाई 8 तो नहीं पता है, लेकिन उसका पाई बाई 8 को मल्टीप्लाई कर देते तो पाई बाई 4 की वैल्यू पता है। तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 4 2 इंटू पाई बाई 8। हम साइन पाई बाई 8 की वैल्यू निकाल पाएंगे ऐसे, 1 माइनस कॉस पाई बाई 4, और कॉस पाई बाई 4 हमें पता है 1 माइनस 1 बाई रूट 2 बाई 2। तो अगर आपको एंगल पता है, उसका डबल एंगल आपको पता है कोई एंगल का, तो आप ये यूज़ करेंगे। जैसे कि मान लो मैं आपसे पूछ लूँ कॉस पाई बाई 12। बच्चों पाई बाई 12 तो याद नहीं हमें, लेकिन पाई बाई 6 याद है ना, तो हम ये गोल्डन फार्मूला उल्टा यूज़ करेंगे। इसको लिख देंगे रूट ओवर 1 प्लस कॉस 2 इंटू पाई बाई 12 बाय 2। तो यह आ जाएगा 1 प्लस कॉस पाई बाई 6 बाई 2, और कॉस पाई बाई 6 तो हमें याद है रूट 3 बाई 2 होता है। बच्चों समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes, sir. Yes, sir. 10 पाई बाई 24 पाई बाई, एक मिनट मैं इतना लिख दे रहा हूँ पहले। 10 पाई बाई 24 क्या हो, पाई बाई 24 होता है 180 बाई 24 डिग्रीज में अगर देखें तो विच इज़ नथिंग बट 7.5 होता है, राइट। तो आप बताओ 10 पाई बाई 24 क्या मिला हमें, वो क्या लिखा है मैंने अभी आपको, बोलो बच्चों। रूट 6 कुछ था ना, जल्दी बोलो। Root 6 plus root 2 हम्म, minus 2 minus root 3. ओके। तो अगर इसका पैटर्न नोट करो तो ये ऐसा ही रूट 6, इसको याद ही रख लेना है, मतलब माइनस रूट 4, 2 इज रूट 4 प्लस माइनस रूट 3 प्लस रूट 2, ऐसे याद रख लेंगे। देखो याद रखने के लिए ऐसा आसान है। सिमिलरली कॉट 24 पाई बाई 24 क्या मिला, अच्छा क्वेश्चन में था वो, मिला नहीं था। तो ये मुझे जहाँ तक याद है ये पूरे प्लस होते हैं। With Grammarly by your side at every step of the writing. देखो ये पूरे प्लस है, रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 4 प्लस रूट 6, सब प्लस है इसके, ओके। तो बच्चों ये याद रखना है आपको, क्योंकि देखो मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए और ये एमसेट में भी आ सकता है, बहुत फेमस चीज़ है ये। अभी आया कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करते। तो लेट थीटा इक्वल टू पाई बाई 24 से स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है 2, अगर मैं इसका ट्वाइस कर दूंगा तो 2 इंटू पाई बाई 24 पाई बाई 12 हो जाएगा, और मैं उसका भी 2 थीटा का भी ट्वाइस कर दूंगा तो मुझे पाई बाई 6 मिलेगा, और मुझे याद इसका है। तो मतलब मुझे एंगल डबल करते रहने, 2 बार डबल करने, ताकि मैं यहाँ पहुँच जाऊँ। बच्चों समझ में आ रहा है क्या चल रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. एज पर गोल्डन फॉर्मूला को हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा कि tan थीटा के लिए हम ये लिख देंगे 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस टू थीटा, ये है ना। तो यहाँ एंगल डबल हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो tan टू थीटा से स्टार्ट करता हूँ मैं, क्योंकि मुझे पाई बाई 6 या 4 थीटा याद है ना। तो ये थीटा का 2 थीटा होता है, तो इसका 2 थीटा का एंगल डबल होके 4 थीटा हो जाएगा, क्योंकि मुझे 4 थीटा याद है, मतलब पाई बाई 6 मुझे पता है। तो मुझे यहाँ पर tan 2 थीटा मिल गया, रूट ओवर 1 माइनस, और 4 थीटा हमारा यहाँ से दिख रहा है कॉस पाई बाई 6, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस पाई बाई 6। तो tan 2 थीटा हमें मिल गया, रूट ओवर कॉस पाई बाई 6 इज रूट 3 बाई 2, तो 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3, यहाँ तक हम पहुँच गए। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन हम रैशनलाइज कर लेते हैं। तो 2 माइनस रूट 3 को मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 3 को न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे,
2 माइनस रूट थ्री से, और यहाँ भी 2 माइनस रूट थ्री से। मेरे साथ लिखते जाओ। तो 10 पाई बाय 24 का क्वेश्चन हो या 10 7.5 का क्वेश्चन हो, सेम ही बात है। आप ये लिखते जाओ। सेकेंड पार्ट यहाँ लिखना है, हम लोग लिख, मैं लिख रहा हूँ। तो tan 2 थीटा हमें मिल रहा है, सिंप्लीफिकेशन के बाद इधर ही लिख देता जगह है तो 2 माइनस थ्री का इसका तो रूट हट जाएगा, 2 माइनस रूट थ्री पॉजिटिव है, और ये 2 स्क्वायर माइनस रूट थ्री स्क्वायर रन हो जाएगा, ठीक है, 4 माइनस 3 1। तो tan 2 थीटा हमें मिल गया 2 माइनस रूट थ्री। अब बच्चों हमें तो tan थीटा निकालना है। अब हम क्या करेंगे, दो तरीके सॉल्व करने के लिए। कुछ आप लोग मुझे बताओ, मुझे tan थीटा निकालना है तो क्या करूँ, इसको ही यूज़ कर लेते डायरेक्ट, क्या बोलते हो, इसको ही डायरेक्ट लिख देते 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सही है ना बात बच्चों? और भी हम लोग गोल्डन फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, चॉइस अपनी है, लेकिन ये थोड़ा इजी लग रहा है। तो 2 tan थीटा अपॉन 2 माइनस रूट थ्री 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, इधर इसको इधर भेज देता हूँ। तो 2 tan थीटा 2 माइनस रूट थ्री इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आप लोग बोलेंगे सर उधर भी का अच्छा लग रहा है, उसको उधर भेज के ना, मतलब tan स्क्वायर का टर्म के बाजू थोड़ा अच्छा कोएफिशिएंट रखना था, तो यहाँ भेज के मैं 2 रूट प्लस रूट थ्री और 2 प्लस रूट थ्री से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि नीचे का रैशनलाइज हो जाए। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा 2 इंटू 2 प्लस रूट थ्री tan थीटा, और नीचे हो गया 2 स्क्वायर माइनस रूट थ्री स्क्वायर 1 हो गया, ठीक है, ये मिल गया। तो फाइनल इक्वेशन मुझे मिली tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस रूट थ्री tan थीटा प्लस माइनस नहीं प्लस, इसको इधर भेज रहे हैं हम लोग, -1। अब बच्चों शीतधाराचार्य मेथड, फॉर्मूला मेथड लगा लेंगे। तो फॉर्मूला मेथड के हिसाब से tan थीटा विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि थीटा हमारा पाई बाय 12 है, तो माइनस माइनस पॉजिटिव, माइनस माइनस दोनों माइनस ले लेंगे, नेगेटिव हो जाएगा। 10 पाई बाय 12 नेगेटिव नहीं होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो माइनस को रिजेक्ट करना ही है अपने को, बाद में भी थोड़ी देर पहले हमने सेम किए थे। तो यहाँ 2 इंटू 2 प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a। मैं सिंप्लीफाई करता हूँ फटाफट, 4 हो गया, स्क्वायर कर देंगे 16, 2 रूट थ्री का स्क्वायर 12 प्लस 2 अंदर गया 4 16 रूट थ्री प्लस 4। यहाँ क्या ये सब सही है अपना, मैंने इधर 4 कॉमन निकाला ना, तो यहाँ 2 नहीं बचेगा 4 बचेगा, इस वजह से हमारा क्वेश्चन नहीं हो रहा जब से यार, क्या समझे? यस तो यार देख लो ना आप लोग, तो अगर मैं ऐसा सिली मिस्टेक कर रहा हूँ तो इसकी जगह 4 निकला बाहर, तो ये 8 प्लस 4 रूट थ्री, मतलब मेथड में कोई गलती नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये -2, इतनी बहुत ही छोटी सी मिस्टेक थी,
ये 4 का बाहर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 8 प्लस 4√3 है। अब ये दोनों 2 ये 2 कॉमन निकल के इससे कैंसिल हो जाएंगे, -2 -√3 हो जाएगा। और यहाँ क्या करेंगे हम, इस 8 को लिखेंगे √6 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। 8 को लिखे √6 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर 8 हो गया, प्लस 2 AB। देखो √6 इंटू √2 लिख दे रहा इसको मैं। √6 इंटू √2 क्या होता है, √12 होता है, और √12 क्या होता है, 2√3 होता है। तो इस 4√3 को हमने ऐसे लिखा 2 इंटू 2√3। तो 2 इंटू 2√3 हो गया 2 इंटू √6 इंटू √2। समझ में आया बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गया -2 -√3, यहाँ हो गया √6 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और यहाँ रूट है, तो ये -2 -√3 प्लस √6 प्लस √2, यही प्रूफ करना था हमें। तो हमारा फाइनल आंसर रहेगा √6 -√4 -√3 प्लस √2, यही था। और बच्चों जो सेकंड पार्ट है कॉट वाला, कॉट 7.5 डिग्री या π/24, तो उसको आपको बस 1/10 7.5 डिग्री करके ये जो आई वैल्यू ये पुट करके बस रैशनलाइज करेंगे तो वो आ जाता है। बेटर है, इतना टाइम है ना एग्जाम में, इतना प्रूव करने को टाइम नहीं रहेगा आपके पास। और ये एडवांस में प्रूफ दैट में क्वेश्चन आया था जब सब्जेक्टिव पेपर होता था। तो अभी आप लोग ये ऊपर के याद रख लो, ठीक है? याद रहा? तो ये जो क्वेश्चन था देखते से बच्चों ने इसको कर लिए होंगे, मैं बोल रहा हूँ आपको, बच्चों को याद रहता है, फेमस चीज़ है। 21 में आया क्वेश्चन, बच्चे ने टिक कर लेगा डायरेक्ट, क्योंकि होता है मॉडल्स में, होता है, हर जगह होता है। ठीक है, इसको कॉपी हो गया तो बताओ, फिर उसके बाद बाय बाय टाटा।